तिलक लगाऊं तो भाजपाई, मंदिर जाऊं तो भाजपाई, धर्म की बात करूं तो भाजपाई, विकास की बात करूं तो भाजपाई। अरे कांग्रेसी बनने के लिए बम फोड़ूं को। नमस्कार दोस्तों, एक नए धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊं तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है ये देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं। क्योंकि जो लोग पावर में बैठे हुए हैं उनको लगता है कि वो जनता के ऊपर हैं। वो जनता के ऊपर नहीं, वो जनता के नौकर है। वाह, कमाल की सोच है बॉस। अब बताइए, जो कॉकरोच के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं उनको आसपास के लोग कॉकरोच के नाम से बुलाए तो कैसा लगेगा? क्योंकि इन्होंने उन लोगों का नाम कॉकरोच दे चुके हैं। हेलो कॉकरोचो। ये है टीएमसी के पुष्पा, रील वाला नहीं, रियल वाला। इनको लगता था कि पाप का घड़ा जन्नत में फूटेगा, लेकिन भाग्य से धरती पर ही फूट गया। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी रहें। सोचिए, डॉक्टर साहिबा भविष्य में सीएम योगी जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है, और डिम्पल जी क्या कह रही है तो सुनिए बॉस। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, अब यही चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव बचा है जिससे कि देश बच पाएगा। इसके बाद कोई भी संविधान इस देश में लागू नहीं हो पाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान तो खत्म नहीं होगा, लेकिन ये राजपाट खत्म हो जाएगा। ये देखिए ना तस्वीर बॉस। नो 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 नो। अब आप ही बताइए कि क्या खतरे में है, संविधान खतरे में है या ये राजपाट? अब पता चल रहा है आप ही के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी इस विदेशी यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप से भी जल्दी मिलने वाले हैं। जब वो मिलेंगे तो आप लोग बिजली सी केमिस्ट्री की बात बताइएगा हमें। पपियां झपियां गलबहियां दिखाई जाएंगी, माय फ्रेंड ट्रंप कहा जाएगा, हमारी कितनी केमिस्ट्री है वो बताई जाएगी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे? मेरे भी मन में एक सवाल है कि अगर 70 साल केंद्र में पीएम मोदी होते तो आज भारत अमेरिका और चीन से आगे होता। और जब ट्रंप से पीएम मोदी मिलते हैं तो आप लोग क्यों डर जाते हैं बॉस? India and the Slovak Republic. I hereby request Prime Minister Mr. Modi to accept the declaration from the hands of the President of the Slovak Republic. मजा आया। कितनी सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? कितनी सीटों से उनका पेट भरेगा? कितनी और निष्ठा पर उतरेंगे? कितने और कलंकित होंगे? और कितनी और संस्थाओं का ये दम घोटेंगे? सवाल इस बात का है क्योंकि कांग्रेस की जो राज्यसभा प्रत्याशी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन जी हैं, उनके नामांकन को रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित प्रयास है, एक और घटिया पैतरा है।
उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई बात नहीं छिपाई है, ये सारी कोरी बकवास है। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया बीजेपी को कि वो हमारे एमएलए तोड़ नहीं सकती है, क्रॉस वोटिंग नहीं करा सकती है, उन्होंने ये घटिया पैतरा पे आमादा हो गया, उस पर उतारूंगा। संविधान को ताक पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है, और अगर आपकी जरा सी भी लोकतंत्र में आस्था है तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बीजेपी के लालच की, बीजेपी के सत्ता की लोलुपता की, एक एक सीट के प्रयास जो जीतने का उनका है उसका कोई अंत नहीं है, और ये दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और इसीलिए अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। पूरे भारत में बीजेपी चाहिए। बस आप लोग ऐसे ही बयानबाजी करते रहिए और बीजेपी पूरे भारत में छा जाएगी आने वाला समय में। No, 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 no. तो लाल बिंदी वाली सायोनी तो यू टर्न ले लिया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि कोई अपना परिवार बचाने के लिए जनता से बता रही है कि संविधान खतरे में है, कोई संविधान लागू नहीं होगा, तो कोई अपनी पार्टी बचाने के लिए अच्छे से कमा खा रही जनता को उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि मोदी सरकार को किसी भी तरह से घेरा जाए, गिराया जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत की जनता मस्त कमा खा रही है, इसलिए कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे निकल चुका है। और अगर 70 साल तक मोदी सरकार होता तो आज भारत अमेरिका और चीन से आगे होता। तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, मस्त कमाइए, खाइए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।